नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 की सेकंड टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसके ऊपर अपन ने 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर अपन नंबर 8 है उसमें अपन इसका सेकंड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपके पास में होमोजेनियस फंक्शन। आप 12th क्लास में जो होमोजेनियस फंक्शन पढ़ के आए हो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत, तो आज अपन बात करेंगे होमोजेनियस फंक्शन। वहां पर आपके पास में एक ही वेरिएबल का हुआ करता था, यहाँ पर अपन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के लिए बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है समघात फलन। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा और ये एक्सरसाइज है जो कि 5.2 है, वो पूर्णतः आपके पास में होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो आप 12th क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने पढ़ा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए एक ऐसा फंक्शन जिसके अंतर्गत अपन यहाँ पर जो बात करेंगे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात आंशिक अवकलन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का आ जाता है, अर्थात जिसमें जो स्वतंत्र चर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक आ जाते हैं। तो अपन यहाँ जो फंक्शन कंसीडर करेंगे वो आपके पास में 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का करेंगे। तो एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत जो फंक्शन है उस फंक्शन के प्रत्येक पद में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एवरी टर्म, प्रत्येक पद में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर्स है और उस पावर्स को मैं ऐड करता हूं, तो प्रत्येक पद में उसकी जो पावर है या डिग्री है उस डिग्री को अपन ऐड करने पर उसका मान हमेशा इक्वल रहे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पद ये है, ये मैंने कह दिया x की पावर n, दूसरा पद मान लीजिए आपके पास में यहाँ x की पावर n इंटू वाई, ये हो गया x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वेरिएबल्स क्या है, y की पावर 0 है, तो टोटल 0 प्लस n कितना हो गया n, यहाँ पर n माइनस 1 और इसकी पावर 1, तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर n माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ पर भी n। मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसके अंतर्गत स्वतंत्र चर की घातों का योग सदैव समान रहे, ऐसे फलन को अपन कहते हैं समघात फलन। यदि घातों का योग n है तो ऐसे फलन को n घात का समघात फलन कहते हैं। यदि घातों का योग प्रत्येक पद में 2 है तो 2 घात का समघात फलन कहलाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसके ऊपर अपन बात करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं। यदि सबसे पहले ध्यान देखना उसमें वेरिएबल 2 या 2 से अधिक होने जरूरी है, क्योंकि अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। यदि 2 या 2 से अधिक यदि 2 या 2 से अधिक चरों वाला फलन मान लीजिए कोई f है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चरों वाला फलन f जिसके आपके पास में जिसके व्यंजक में प्रत्येक पद में जिसके व्यंजक में प्रत्येक पद में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसकी घातों का योग, चरों की घातों का योग चर आपके पास में x y z कुछ भी हो सकते हैं, चरों की घातों का योग सदैव समान रहता हो, सदैव समान रहता हो,
तो उस फलन को समघात फलन कहते हैं। ठीक है, तो अपने क्या कहा कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का कोई फंक्शन जिसके व्यंजक में, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दो या दो से अधिक चरों वाला फंक्शन एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उसकी पावर्स का अपन यदि सम करते हैं तो हमेशा वो इक्वल रहेगा। जैसे आपके पास में एग्जांपल के रूप में अपन बात करें, एग्जांपल के रूप में यदि बात करें, मान लीजिए कोई टू वेरिएबल्स का मैं फंक्शन ले रहा f of x, y, तो ये इसमें दो वेरिएबल्स हो गए और इसको मैं ऐसे लिखता हूं आपके पास देखिए a0 कोई कांस्टेंट है और x की पावर n प्लस a1 into x की पावर n into y, ठीक है, a2 into x की पावर n minus 2 into y स्क्वायर प्लस a3 into x की पावर n minus 3 into y क्यूब एंड सो और ये आपके पास में चलता जाएगा और लास्ट टर्म से आपके पास सेकंड लास्ट टर्म आएगा ये x into y की पावर n minus 1 प्लस an into y की पावर n। समीकरण मैंने कह दिया एक। तो ये जो आपके पास में है, अब देखिए वेरिएबल्स क्या x और y, तो प्रत्येक पद में जो मैंने कहा था चरों की घातों का योग, अब इसमें चर के नाम से मुझे x और y है, तो x या y की घात कितनी है, 0 है, क्योंकि y का कोई टर्म ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, योग कितना हो रहा है n, यहाँ पर x की घात n-1 और y की घात 1, तो n-1 प्लस 1 कितना n हो गया, यहाँ पर n-2 प्लस 2, यहाँ पर भी n, मतलब यहाँ पर 1 और n-1 n और यहाँ n, मतलब इसके प्रत्येक पद में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसकी पावर्स का सम करेंगे तो वो आपके पास में प्रत्येक पद में इक्वल है। तो ऐसे फलन को अपन क्या कहते हैं, समघात फलन। तो देखिए इसे n घात का समघात फलन कहते हैं, n घात का समघात फलन, n घात का समघात फलन, ठीक है। तो इसे कहते हैं आपके पास में n घात का समघात फलन। हो सकता है वो तीन वेरिएबल्स का हो, तो यहाँ साथ में z भी आ सकता है, हो सकता है चार वेरिएबल का तो p आ सकता है, k आ सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए हर बार क्या अपन ऐसे फंक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। इसके दो तरीके मेरे पास, या तो मैं इसमें x की हाईएस्ट पावर को कॉमन, हाईएस्ट पावर का जो टर्म है उसको कॉमन ले लेता हूँ, या फिर जो y की हाईएस्ट पावर का टर्म है वो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसकी पता सके, क्योंकि आपको प्रत्येक पद देखना नहीं पड़ेगा कि इसकी घात कितनी है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे प्रत्येक पद देखना पड़ रहा है कि क्या घात इक्वल है या नहीं। यदि इस सीक्वेंस में से एक ऐसा टर्म कॉमन आ जाए जो कि प्रत्येक पद में हो, तो उसको अपन बता सकते हैं कि ये इतने घात का है, ठीक है। तो देखिए अपन इसको कैसे लिखते हैं, f of x, y बराबर, मैं क्या करता हूं इसमें x की पावर n, हाईएस्ट क्या है, अब n घात का समघात फलन है ना, तो x की पावर n को मैं बाहर ले लेता हूं, x की पावर n को मैं बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया भाई, a0 ही बचा, क्योंकि x की पावर n टोटल बाहर आ गई। अब यहाँ पर x की पावर n बाहर आया, x की पावर n का भाग दिया, तो x क्या रह गया, बट्टे में रह गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 into y upon x। अरे भाई x की पावर n को कॉमन लेना का मतलब क्या है, इसके प्रत्येक पद में x की पावर n का भाग देना, और x की पावर n का भाग देके n-1 पावर कट जाएगी, नीचे पावर 1 बचेगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, a2 y upon x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा a3 y upon x की पावर 3 एंड सो और ये आपके पास में यहाँ पर बचेगा a of n-1, और यहाँ पर बचेगा आपके पास में y upon x की पावर n-1 प्लस an, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा y upon x की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर एक भी नहीं है, तो x की पावर n का सीधा भाग ही लगेगा, ठीक है। यदि आपको वैसे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमन लेना आता है, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, इस इक्वेशन के अंतर्गत a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन जितने भी आपके पास में है कोएफिशिएंट, ये सब आपके पास में कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होंगे,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत आपके पास फंक्शन नहीं आ रहे वो, क्योंकि अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत मैं ये बात बता देता हूँ, पहले भी बता रखिए कि यदि अपन इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, लेकिन अपन डिफरेंशिएशन करते समय उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इसमें फंक्शन किस प्रकार का बढ़ रहा है, देखिए ये कांस्टेंट टर्म में या y by x की पावर 1 है, या y by x की पावर 2 है, या y by x की पावर 3 है। तो मैं टोटली इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। तो आप हमेशा याद रखना कि ये फॉर्म का अपन कैसे लिखते हैं। तो देखिए f of x, y, इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख लेता हूं, कैपिटल F of y upon x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन या ऐसा व्यंजक, व्यंजक किसको बोलते हैं आपके पास में जी, इस प्रकार का कोई टर्म लिखा हुआ होता है जिसके बीच में प्लस या माइनस की साइन के द्वारा कई सारे टर्म जुड़े हुए होते हैं। तो एक ऐसा व्यंजक जिसमें जो वेरिएबल्स की जो टर्म आ रही है वो y by x के रूप में आ रही है। कांस्टेंट साइड कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा है कि जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो वेरिएबल्स y upon x के रूप में आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई रूप नहीं बन रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि x ऊपर आ रहा है, सब प्रत्येक पद में y by x आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि ऐसा फंक्शन है या ऐसा व्यंजक है जिसमें प्रत्येक जो वेरिएबल्स की टर्म है वो y by x के रूप में आ रही है। तो इसको मैं समीकरण देता हूं, समीकरण नंबर 2। तो ये कितने घात का समघात फलन है भाई, n घात का समघात फलन है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख लेता हूं, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n, ठीक है। ये n घात का समघात फलन है। अब मेरी बात सुनो, अब आप कभी भी फंक्शन आए उसको पहचानोगे कैसे, जो भी आपके पास में हाईएस्ट हमारा x या y का उसको कॉमन ले लो, और उसके बाद देखो कि जितना आपके पास में टर्म कॉमन आ रहा है और वो कोई अंदर y by x या x by y का फंक्शन बढ़ रहा है तो उसको अपन कहेंगे ये इतने घात का है। अब यदि आपने कहा कि सर आपने x ही कॉमन क्यों लिया, आप तो y भी ले सकते हो क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, क्योंकि x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन y की पावर n को बाहर ले लेते हैं क्योंकि y की हाईएस्ट पावर कितनी है, n है, तो y की पावर n को मैं बाहर ले लेता हूं। तो देखिए अगेन समीकरण 1 से, अगेन फ्रॉम 1, अगेन फ्रॉम 1 वी है अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए f of x, y बराबर में y की पावर n बाहर लेता हूं। अब मेरी बात सुनिए, y की पावर n का बाहर लेने का मतलब क्या है, मैं प्रत्येक टर्म में, समीकरण 1 के प्रत्येक टर्म में y की पावर n का भाग दे रहा हूं, तो यहाँ y की पावर n कोई है ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में a नॉट x अपॉन y की पावर n। अरे भाई x की पावर n है और y की पावर n का भाग लग गया, यहाँ पर एक y है तो पीछे भाग कितना रहा, y की पावर n माइनस 1 भाग नहीं रहा, तो यहाँ आ जाएगा a1 x अपॉन y की पावर n माइनस 1, क्योंकि x की पावर n माइनस 1। अरे भाई आपको समझ में नहीं आया कि बात समझाता, ये पहले टर्म लिख लो, क्या है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। अब मैं इसके प्रत्येक पद में y की पावर n का भाग दे रहा हूं, क्योंकि मैं कॉमन लेने का मतलब क्या है, y की पावर n का भाग देना। अब यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ टोटली मान के कि ये x अपॉन y की पावर n, और यहाँ पर एक y से एक y की पावर गया तो पीछे क्या बचा, y की पावर n माइनस 1। अब मैं x की पावर n माइनस और y की पावर n माइनस 1 को ये लिख सकता हूँ x अपॉन y की पावर n माइनस 1, या y स्क्वायर से ये गया y की पावर n माइनस 2, तो अब मैं इसको साथ में लिख सकता हूँ कि x अपॉन y की पावर n माइनस 2, ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी कोई नया तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ आ गया a2 x अपॉन y की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपके पास में, और यहाँ पर आएगा आपके पास में a ऑफ n माइनस 1 x अपॉन y प्लस an, ठीक है, क्योंकि अब an का कोएफिशिएंट क्या है, y की पावर n, और y की पावर n में अपन y की पावर n का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, क्योंकि वो पूरा टोटली बाहर आ गया, ठीक है। और नहीं तो यदि आपको कॉमन लेना समझ में आ रहा है, रामायण करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
तो अब मेरी बात सुनो, आगे अपन को क्या करना है, मैंने कॉमन तो ले लिया, लेकिन अब ये जो फंक्शन अंदर व्यंजक पढ़ रहा है फंक्शन, वो सब पर उसके प्रत्येक पद में जो वेरिएबल्स का टर्म आ रहा है, जो आपके पास में चरों की घात का जो टर्म आ रहा है, वो सब x अपॉन y का है। ये x अपॉन y, ये x अपॉन y, ये x अपॉन y, और बाकी तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए f ऑफ x, y, f ऑफ x, y बराबर y की पावर n इनटू, यहां पर कैपिटल F, यहां पर कोई दूसरा फंक्शन दे देते हैं 5 ऑफ x अपॉन y, इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूं। और ये भी क्या है आपके पास में, होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ, या फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में n घात का समघात फलन। तो घात कितनी भी हो सकती है, तो ये तो आपके पास में इसकी डेफिनेशन थी, अभी तक अभी डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एक ऐसा फंक्शन जिसको अपन यदि व्यंजक के रूप में यदि प्रदर्शित करें, तो उसके अंतर्गत आने वाले वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स अपन यहाँ देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो 2 या 2 से अधिक होंगे। तो जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं या n आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 से अधिक जितने भी वेरिएबल्स होंगे, 2 या 2 से अधिक, वो सब आपके पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसका प्रत्येक टर्म में अपन यदि उस वेरिएबल्स की घातों का योग करते हैं, तो वो हमेशा प्रत्येक टर्म में इक्वल रहे, तो ऐसे फंक्शन को अपन समघात फलन कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, यदि वेरिएबल्स की घातों का योग 1 होता है, तो उसको 1 घात का समघात फलन कहते हैं, और यदि घातों का योग 2 होता है, तो 2 घात का समघात फलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए घातों का योग n था, इसलिए मैंने कहा n घात का समघात फलन है, और यहाँ पर भी देखिए n, यहाँ पर भी n। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n ऑर्डर। या x की पावर 2 आ जाती है, तो आप क्या कहोगे, 2 घात का समघात फलन है। 3 आ जाता है 3 घात, और यहाँ पर एक ऐसा टर्म आ जाए कि ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ f ऑफ y अपॉन x या y ऑफ x अपॉन y, तो उसको क्या कहोगे, शून्य घात का समघात फलन। ऐसे भी अपने पास क्वेश्चन आएंगे जो कि शून्य घात का होगा, ठीक है। अब अपन एक थ्योरम्स करेंगे कि आपके पास होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर अपन उसको डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक रिलेशन लाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन है, जो कि कई मैथमेटिशियन ने प्रूव किए हैं कि आपके पास में इस प्रकार का फंक्शन है, तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं और y के रेस्पेक्ट में करूं, तो उसके मध्य कई प्रकार के रिलेशन होते हैं जो कि उसकी डिग्री को कंटेन करता है, ठीक है। मतलब डिग्री के मध्य और उनके डिफरेंशिएशन के मध्य रिलेशन बताता है, ताकि अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हर बार अपन को डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़े, उस रिजल्ट को अपन सीधा क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। तो पहले उस रिजल्ट को अपन डिराइव करेंगे और बाद में अपन उस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक बात। तो अब अपन सुनते हैं कि एक थ्योरम्स पढ़ेंगे, आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। एक बात ध्यान रखना, यहाँ यदि x की पावर n कॉमन ले रहे हो, तो x इसके डिनोमिनेटर में आना चाहिए, हर में आना चाहिए, और यहाँ y की पावर n कॉमन है तो y डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखना। जो कॉमन ले रहे हो वो तो नीचे आएगा, ठीक है, ये आपके पास में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर आने का मतलब क्या है कि उस टर्म में एक ऐसा टर्म और मौजूद है। अरे भाई मैं यहाँ y की पावर ले लेता हूँ और यहाँ y एक और बच गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें y एक और कॉमन आ रहा है, तो अपन ने क्या कहा कि y की हाईएस्ट पावर कॉमन ली है, जितनी y की अधिकतम घात है उसको मैंने कॉमन ले लिया है, तो पीछे तो कोई टर्म ऊपर तो बचना ही नहीं चाहिए, जो बचेगा वो नीचे ही बचेगा। अब देखिए टॉपिक का नाम है, एक थ्योरम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स का नाम है आयलर्स थ्योरम्स। आयलर्स आपने नाम सुन रखा होगा, आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। फॉर होमोजेनियस फंक्शंस,
ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समघात फलन पर आयलर प्रमेय या समघात फलन की आयलर थ्योरम। ठीक है, समघात फलन के लिए लिख लो आप, के लिए आयलर थ्योरम, ऑयलर थ्योरम, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं, थ्योरम। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। अब देखिए, पहले इसका स्टेटमेंट, कई बार यूनिवर्सिटी में इसका स्टेटमेंट सीधा 2 नंबर में पूछा गया है कि आपके पास में होमोजेनियस फंक्शन के लिए जो आयलर थ्योरम होती है उसका कथन लिखिए। तो देखिए, पहले अपन स्टेटमेंट की बात करें, यहां पर स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कथन। तो इसका कथन क्या है, देखिए आपके पास में, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में लिखवा लेता हूं। यदि f of x, y वेरिएबल्स या जिसको अपन बोलते हैं चरों, यदि f of x, y चरों x और y का फलन हो, x और y का n घात का समघात फलन हो, n यहीं से लिख लेता हूं, ठीक है, n घात का एक समघात फलन हो, n घात का एक समघात, क्या लिखा जा रहा है, हिंदी बड़ी अजीब है भाई, n घात का एक समघात फलन हो, तब आपके पास में एक स्टेटमेंट आता है कि x इंटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ ट्रीटेड y एज ए कांस्टेंट, हियर ट्रीटेड x एज ए कांस्टेंट, इसका रिजल्ट आता है n टाइम्स f। अब देखिए, f क्या है, फंक्शन है, और n क्या है, इसकी डिग्री है कि कितने घात का है। मैंने कहा है कि n घात का तो n आया, 2 घात का होगा क्या 2 आएगा, 3 घात का होगा 3 आएगा, और 0 घात का होगा तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा 0, क्योंकि 0 फंक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। ये आपके पास में इसका स्टेटमेंट है। यदि आपके पास कोई इंग्लिश का बंदा हो तो लिख लो, इफ f of x, y be a homogeneous function, क्योंकि हिंदी इंग्लिश बड़ी इजी लैंग्वेज है, होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ n डिग्री, then x del f upon del x प्लस y del f upon del y इक्वल टू nf। ये आपके पास में इसका स्टेटमेंट है, और इसको 2 नंबर में पूछा गया। तो अपना देखते हैं, इसमें ज्यादा भी पूछे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, जिससे अपन 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब देखिए, इसका प्रूफ भी बड़ा इजी है, ठीक है, तो अपन इसको पहले प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि कई साइंटिस्टों ने ऐसी थ्योरम्स दी है जिसकी सहायता से अपन बार-बार आपको पार्शियल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन सीधा बता सकते हैं। इक्वेशन को देखे, इसी n घात का है तो इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये रिलेशन आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको प्रूफ करता हूं, तो अपने पास में प्रूफ क्या आएगा इसका, मैंने अभी बताया था, सिंस f of x, y be a homogeneous function of n degree, therefore it can be written as, कैसे लिख सकते हैं भाई इसको, it can be written as f of x, y बराबर a नॉट इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू y स्क्वायर एंड सो ऑन an इंटू y की पावर n। और यदि आप चाहो ये लिखो, और नहीं तो अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें x की पावर n कॉमन लेके बताया था, तो उसको ऐसे लिख लो, x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, क्योंकि मैं x कॉमन ले रहा हूं, नीचे क्या आएगा y, इसको मैं समीकरण मान लेता हूं 2, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने। तो
अब ये तो मैंने अभी आपको लास्ट में प्रूव करवाया था, ठीक है ना? आप ऐसा मत सोचना कि सर ने कहां से लिखा है, अभी तो लास्ट प्रूफ। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या निकालना है, x करली f अपॉन करली x। तो मैं पहले करली f अपॉन करली x निकालूंगा, तो समीकरण 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटेड y एज ए कांस्टेंट। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन of 2 with respect to x treated y as a constant। देखिए y को कांस्टेंट मानते हुए समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए इधर डेल f अपॉन डेल x आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां लिख लेता हूं डेल f अपॉन डेल x इक्वल्स टू x की पावर n है, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, n x की पावर n माइनस 1 इंटू f ऑफ y बाई x। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये फंक्शन है, अब ये भी किसका, x और y का दोनों का फंक्शन है। तो ये तो सिर्फ x का है लेकिन ये दोनों का फंक्शन है, क्योंकि ये आपके पास में देखिए मैं x की पावर n कॉमन लूंगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा, यहाँ आपके पास में y अपॉन x आएगा, या y अपॉन x का स्क्वायर आएगा। तो अपॉन में x आ रहा है मतलब उसका डिफरेंशिएशन तो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए आपके पास में x की पावर n एज इट इज, और ये हो गया पहले f डैश y अपॉन x, और y अपॉन x का वापस करेंगे तो ये हो गया माइनस y अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए मुझे किसका निकालना है, x डेल f अपॉन डेल x निकालना है। तो मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये मल्टीप्लाइंग इसको मैं समीकरण मान लेता हूं, कौन सा भाई, 3। तो भाई देखिए आपके पास में मल्टीप्लाइंग बाय x, तो मल्टीप्लाइंग 3 बाई x, ठीक है। तो अपन क्या प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर अपने रिलेशन आएगा x डेल f अपॉन डेल x, उसका मान आ जाएगा देखिए n इंटू एक्स की पावर n, क्योंकि x की पावर n माइनस 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह हो जाएगा, और f ऑफ y अपॉन x प्लस यहाँ देखिए x स्क्वायर का इसमें भाग दूंगा तो x की पावर n माइनस 2, और एक x का मल्टीप्लाई किया तो ये बच गया x की पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन x, और माइनस का सॉरी और माइनस का आपके पास में, और साथ में क्या आएगा, एक y भी बच रहा है, तो ये हो गया आपके पास में y। इसको मैं समीकरण मान लेता हूं 4। अब अपन क्या करेंगे, अपन को सही कर y कर ली f अपॉन कर ली y। तो पहले तो मैं समीकरण 2 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू y treated x as a constant, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए करली f अपॉन करली y। अब मेरी बात सुनो, इस बार इसका तो होगा नहीं क्योंकि ये तो x है, और x मैंने कांस्टेंट मान के चला हूं तो इसको एज इट इज रखेंगे, और ये हो गया f डैश y अपॉन x, और y अपॉन x का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का 1 और x आपके पास में कांस्टेंट है, कैसे रह जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं समीकरण दे देता हूं 5 मल्टीप्लाइंग 5 बाई y v ऑब्टेन, क्या प्राप्त होगा अपने को, y डेल f अपॉन डेल y या करली f अपॉन करली y, ये हो जाएगा आपके पास में x की पावर n इंटू y, और यहाँ पर आपके पास में देखिए क्या आ रहा है, f डैश सॉरी एक x ये है, एक x की पावर n कैंसिल आउट, ये रह गया x की पावर n y f डैश y अपॉन x। ये इधर एक x से एक x की पावर n में से गया, अरे भाई n में से एक गया तो n माइनस 1 तो बचा, तो इसको मैं समीकरण क्या मान लेता हूं, आपके पास में समीकरण नंबर 6। अब मुझे क्या लेना है, x करली f अपॉन करली x प्लस y करली f अपॉन करली y। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 4 और समीकरण 6 को ऐड कर लेंगे, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, तो अपन क्या प्राप्त करेंगे, देखिए
x del f upon del x del f upon del x प्लस y del f upon del y। अरे भाई इधर का x और ये y इधर अपन जुड़ेगा तो ये रह गया n into x की पावर n into f of y upon x। और अब मेरी बात सुनिए फिर ये माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 y और f डैश y अपॉन x और इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का x की पावर n माइनस 1 y f डैश y अपॉन x। अब मेरे ख्याल से शायद ये और ये सेम टर्म है, इसको मैं काट सकता हूँ, एक प्लस का एक माइनस का। और अब मेरी बात सुनिए, समीकरण 2 से x की पावर n f और y अपॉन x को क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल f ऑफ x y। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ implies that x del f upon del x प्लस y del f upon del y बराबर n इंटू ये हो गया आपके पास में f of x y। ठीक है, क्योंकि फंक्शन अपने दो वेरिएबल का है तो चाहे f लिखो या f of x y लिखो। तो ये आ गया समीकरण नंबर 7 जो कि अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट था, अपन को यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपके पास में कोई भी एक होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसमें एक रिलेशन आता है जो कि आयरन ने प्रूव किया था कि यदि आपके पास में कर्ली f अपॉन कर्ली x into x प्लस y into कर्ली f अपॉन कर्ली y का मान n टाइम्स फंक्शन के बराबर होगा, जहां पर n क्या है, उसका डिग्री है, n घात का ये समघात फलन है। अब यदि कोई फलन दो घात का होगा तो यहां मैं इसको क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यदि 3 घात का होगा तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ये क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे कि यदि कोई फंक्शन आपके पास दो घात का है तो मैं क्या करूंगा, उसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, उसको x से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर रखूंगा 2 टाइम्स उस फंक्शन को। 3 घात का है तो 3 टाइम्स रखूंगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास में आयलर थ्योरम। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके कुछ रिडक्शन देखेंगे या अपन जिसको कहते हैं ना उपप्रमेय, वो इसका जो अपन निगमन देखेंगे, इस थ्योरम की सहायता से अपन और क्या प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।